हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 हमारा पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन का निर्माण होता है। यहाँ बताना ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, बी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, सी ऑक्सीजन और कार्बनिक किरणों से, तीन में से कोई नहीं। तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। यहाँ पर ऑप्शन बी, उसका सूत्र क्या होता है? तो वो 3 होता है। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ओजोन परत जो होता है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है। साथ में से भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पारबैनिक किरण से कौन सा रोग होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता पारबैनिक किरण से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है सर्दी, बी बुखार, सी त्वचा कैंसर, तीन में से कोई नहीं। तो पारबैनिक किरण से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न से कौन स्वच्छ ईंधन है? यहाँ बताना होगा निम्न से कौन स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन है कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस, डी में सभी। तो निम्न से कौन स्वच्छ ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस जो होता है वो स्वच्छ ईंधन होता है। इसका उसमें मान उच्च होता है। इसकी जलने से क्या होता है? कोई पर्यावरण दूषित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पारबैनिक किरणों को छाने कार्य कौन करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पारबैनिक किरणों को छाने कार्य कौन करता है। ऑप्शन ओजोन परत, बी वायुमंडल, सी जल मंडल, तीन में से कोई नहीं। तो पारबैनिक किरणों को छाने कार्य कौन करता है? ओजोन परत करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है? यहाँ बता रहा हूँ निम्न से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है। ऑप्शन है प्लास्टिक, बी कागज, सी वहित मल, तीन में से कोई नहीं। तो निम्न से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है? तो प्लास्टिक जो होता है वो जैव अनवणकीय पदार्थ होता है। ये कभी भी सड़ता गलता नहीं है। जो सड़ता गलता नहीं उसे हम क्या कहते हैं? जैव अनवणकीय कहते हैं। जो सड़ जाता है गल जाता है उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नलिखित पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया कागज, अवाहित मल, ये क्या है? जैव निम्नलिखित पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यहाँ बता रहा हूँ निम्न से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। तो निम्न से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं जो तो भूमिगत जल का उदाहरण होता है। ठीक है, कुआं क्या होता है कि इसे भूमि के अंदर से उससे जल निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वो पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जैव निम्नकणीय, बी अजैव निम्नकणीय, सी अक्रिय, डी पर्यावरण। तो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं या सड़ गल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जैव निम्नकणीय कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन जैसे हो गया कागज हो गया। ठीक है, जबकि अजैव निम्नकणीय में कौन आएगा? प्लास्टिक आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वन संरक्षण का उपाय है। यहाँ पर बताना वन संरक्षण का उपाय कौन सा है। ऑप्शन है नए वृक्षारोपण, बी वनों की कटाई पर रोक, सी जनसंख्या वृद्धि पर रोक, डी इनमें से सभी। तो वन संरक्षण का उपाय क्या है? तो नए वृक्षारोपण करना, वनों की कटाई पर रोक लगाना और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना है। ये सभी क्या है? वन संरक्षण के उपाय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण दिवस कब मनाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा है। यहाँ बताना आपको पर्यावरण दिवस कब मनाता है। ऑप्शन है 5 जून को, बी 17 नवंबर को, सी 21 मई को, डी 8 जनवरी को। तो पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो 5 जून को मनाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ओजोन दिवस कब मनाता है? तो 16 दिसंबर को मनाता है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा है। यहाँ बताना आपको चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी ए के बनर्जी, सी अमृता देवी बिश्नोई, डी बाबा आमटे। तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। साथ में इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न से सबसे ऊंचा बांध कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न से सबसे ऊंचा बांध कौन है। ऑप्शन है टिहरी बांध, बी भाखड़ा बांध, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो निम्न से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और टिहरी बांध किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। ठीक है, और टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। साथ में इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7,
B7 से कम, B7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। शुष्क जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ठीक है। और 7 से कम होता है तो अम्ल जो होता है वो 7 से कम होता है, और 7 से ज्यादा कौन होता है? तो जो क्षार होता है वो 7 से ज्यादा होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ बताना आपको निम्न से कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है वन, जल, कोयला, इनमें सभी। तो प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो वन भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, और कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है गंगा मछली पालन, फिर गंगा में शव डालना, फिर गंगा में रासायनिक अपशिष्ट को डालना, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा मछली पालन। गंगा मछली पालन से क्या था कि गंगा प्रदूषित नहीं होती, जबकि गंगा में शव डालने से गंगा प्रदूषित होती है। चाहे गंगा में रासायनिक अपशिष्ट, कल कारखाने को जो रासायनिक अपशिष्ट है उसे डालने से क्या होती है? गंगा प्रदूषित होती है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है गंगा मछली पालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बनाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन संतुलन जो है पर्यावरण में बना रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, छह योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ बताना छह योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन है? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। तो छह योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी छह योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कोयला जो है आने वाले समय में भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम जो है आने वाले समय में ये भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस आने वाले समय में भी समाप्त हो जाएगा। इनका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो गया? छह योग्य प्राकृतिक संसाधन हो गए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? ऑप्शन है तालाब, बी कुआं, सी जल प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? तो जल प्रबंधन कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल के कितने प्रतिशत भाग में नाइट्रोजन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग में नाइट्रोजन है? ऑप्शन है 78, बी 70, सी 75, डी 90। तो वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग में नाइट्रोजन है? तो 78% भाग में नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 21%। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, धरती का कितने प्रतिशत भाग पानी है? यहाँ बताना धरती का कितने प्रतिशत भाग में पानी है? ऑप्शन है 80%, बी 71%, सी 75%, डी 90। तो धरती का कितने प्रतिशत भाग में पानी है? तो 71% भाग पानी है, जबकि 29% भाग जो है वो स्थल है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? ऑप्शन है सूर्य, बी जल, सी अग्नि, इनमें सभी। ये पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सूर्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। सूर्य के जलने का क्या कारण है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।